ये आपको लगता है कि जिस प्रकार सूरत के अंदर और इंदौर के अंदर शहर चमचमा रहे हैं, पानीपत ऐसा हो सकता है? दूसरी बात है कि अफसरशाही कहीं न कहीं नगर निगम में हावी है, वो काम करती नहीं है, करने नहीं देती, तमाम तरह के आरोप भी हैं। मेरे आने का उद्देश्य यही तो है कि अफसरशाही को ख़त्म करना। हुँ, मेरे को राजनीति में आने का सबसे बड़ा यही मैं गरीब का नाम नहीं ले सकता। हुँ, मैंने उसके लिए अभी पिछले कार्यकाल में एक फ़ोन करा। हुँ, उस कार्यकाल में जब फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि सर आप इसको ना थोड़ा-सा सिस्टम में समझिए, हुँ, आप सिस्टम को क्यों नहीं समझ रहे? हुँ, अब मैंने उनको बार-बार ये कहा कि भाई साहब कैसा सिस्टम होता है? हुँ। मुझे उस गरीब भाई के लिए नगर निगम में जाना पड़ा। ठीक है, आपका भाई सक्षम था, वो काम मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको कुछ दिया या कुछ भी, उन्होंने करा। इस नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएँ आपके सामने आ रही हैं? जनता के आप बीच भी जा रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने है? लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई गरीब आदमी जाता है, पहले उसे ये कहा जाता है कि जा मेरे लिए जूस लेके आ। हुँ, तो जूस ले लाने से मतलब नहीं है, हुँ, जूस पिलाने से मतलब है। जी, वहाँ पे जो हमारे आज नागरिक हैं ना पानीपत के, सबसे पहले उनसे पानी पूछा जाए, उनसे चाय पूछी जाए, ना कि वहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिए जाएँ। हुँ, और आपने एक बात देखा होगा कि आज डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, वो शहर में ₹120 हैं जी, और बाहर की कॉलोनियों में ₹302 हैं। ऐसा क्यों? सारा कुछ अपनी ज़िंदगी का जोड़ के वो एक प्लॉट, एक छोटा-सा घर बनाने की सोचते हैं और जो अमीर आदमी, जो सक्षम है, वो ₹120 भरेंगे और वो ₹302 भरेंगे। तो सबसे पहले तो प्रावधान मुझे ये लाना है कि शहर और बाहरी कॉलोनी ये सब एक तरह हों। निगम के हैं, मेरी उनसे भी बातचीत होती है। शहर के कर्मचारी हैं, मैं शहर का ही यहीं की पैदाइश हूँ। जी। वो कर्मचारी कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा भाऊजी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। पानीपत की अगर बात की जाए तो मेयर पद प्रत्याशी के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, पर बीजेपी की ओर से जहां गौरव गोयल भी मेयर पद के लिए चुनाव में दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर कैसे मन बना एकदम से, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में काफी एक्टिव थे, समाज के लिए काफी काम किए हैं, उसके बावजूद राजनीति में आकर राजनीति करने का आखिर क्या मन बना। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एकदम से कैसे मन बना कि राजनीति में आकर राजनीति करनी है? अच्छी भली सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे थे, अच्छा आप समाज के हित के लिए काम कर रहे थे। अचानक से कैसे मन बना कि इस बार चुनाव लड़ना? अचानक से नहीं बना। जिस दिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बन के आए थे, जी। मन तो उसी दिन बन गया था। लेकिन कुछ लगा लो कि व्यापार में या धार्मिक संस्थाओं में तो धीरे-धीरे ये मन आगे बढ़ता रहा। अब सभी भाइयों और सभी परिवार के कहने पे राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य बनाया है कि कल को अपने देश की, अपने पानीपत की सेवा करनी है। अच्छे भले सामाजिक संस्थाओं में से परिवार का कोई बैकग्राउंड ऐसा नजर नहीं आया कि आप पहले कोई परिवार में राजनीति करता हो या फिर कोई ऐसे पद पर रहा हो जिसके लेकर के आपके मन में जिज्ञासा जगी हो कि भाई चुनाव लड़ना है इस बार? पद पे तो मेरे परिवार से दादाजी कैलाश चंद गुप्ता जी, जी। वो नगर संचालक 40 साल रहे। हुँ, और परिवार तो समाज में हर तरफ से योगदान करता रहा, सभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहा, लेकिन सिर्फ धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के पूरे देश की या पूरे पानीपत की, अपने शहर की सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए मन बना कि राजनीति में आके अपने पानीपत की सेवा कर सकूं। गौरव जी एक बात बताइए, क्योंकि राजनीति को कहा जाता है कि दलदल है राजनीति, और राजनीति के अंदर जो आ जाता है उस पर दाग जरूर लगते हैं। आप आखिर किस प्रकार इन दागों से बच पाओगे? क्योंकि अतीत के जो मेयर रहे, अतीत के जो पार्षद रहे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उनके ऊपर जो है कि कई तरह के दाग भी लगे। आप क्या सोचते समझते हैं? सबसे बड़ी तो बात मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जिस परिवार से हूँ, वो आज कहीं से आप ये आज से नहीं, हम लोग पानीपत से 500 साल से पानीपत के रहने वाले हैं। हमारे परिवार की छवि आप पिछले 500 साल से निकाल सकते हैं कि कहीं पे कोई दाग है या नहीं है। आज मैं उस परिवार से हूँ जो हर तरफ से सक्षम है। तो किसी को अगर कोई ज़रूरत हो तो दाग तो उस पे लगते हैं। बाकी राजनीति है, ये तो जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है, उठा भी सकती है, बिठा भी सकती है। लेकिन अगर जनता साथ देगी तो आपके भाई पे या मेरे परिवार पे आज तक कोई दाग ना लगा है, ना लगने दूंगा। तो वो बात हो गई ना कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए साओ के शहंशाह। आपकी जैसे है, ये जो आपकी वर्डिंग्स है ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन अपने बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो शायद जनता ही बता सकती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, आप पूरे पानीपत में आज हमारे परिवार सबसे पुराना परिवार पानीपत से है, किसी से कैसे भी पूछ सकते हैं। आज हमारे विधायक महिपाल ढांडा जी हैं, आज हमारे मंत्री जी हैं जो महिपाल ढांडा जी, हमारे विधायक प्रमोद विज जी हैं, नूलाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे माननीय जो अपना प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी हैं। इन सब को देख के मन में एक ही बात है कि इतनी साफ छवि में ये लोग अगर सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब दाग इनके ऊपर नहीं है और इन्हीं के नक्शे कदम पर आप काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, इन्हीं के नक्शे कदम पे और इन्हीं को देखते हुए मैं राजनीति में आ रहा हूं कि जब इतनी छवि साफ, हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सीएम साहब, उन सब की भी तो छवि साफ है, वो कैसे कर पा रहे हैं, तो आपका छोटा भाई कैसे नहीं कर सकता। इस नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही है? जनता के आप बीच भी जा रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने है? सबसे बड़ी जो समस्या है आज के टाइम में प्रॉपर्टी आईडी है। प्रॉपर्टी आईडी जिसके लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो जवान हैं, भाई हैं, सब बहनें हैं, वो नगर निगम में इस टाइम धक्के खा रहे हैं। वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती। नगर इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में सिर्फ इस बात का है कि अगर उस सीट पे किसी पढ़े लिखे, आज जिस सीट के लिए हम कह रहे हैं, किसी पढ़े लिखे को बिठा दें जो उस नगर निगम को इस तरह संभाल सके कि प्रॉपर्टी आईडी घर बैठ के बने। प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये स्पेशल बोला था कि मैं एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए टोल फ्री नंबर अपना चालू करूंगा, हेल्पलाइन नंबर होगा। वो हेल्पलाइन नंबर पे आप उसमें प्रॉपर्टी आईडी पे जब आप रजिस्टर करेंगे तो हमारे जितने भी वहाँ पे काम करने वाले हैं या हमारे जितने भी अफसर हैं, उनको आधे घंटे 2 घंटे जो भी टाइम दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी आईडी का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। और घर बैठे जो प्रॉपर्टी आईडी आईटी टीम, एक मेरी टीम जो सरकार के द्वारा कोशिश करेगी नियुक्त करने के लिए, अगर सरकार मुझे वो देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी टीम खुद के लेके आऊँगा। वो घर घर जाके प्रॉपर्टी आईडी बना के देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज एक बात बताइए, एक गरीब आदमी है, वो नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी के लिए सुबह जाता है, दिहाड़ीदार आदमी है जिसको अपना घर चलाना है, सुबह से शाम तक उसी से पैसों से उसका घर चलता है, और जाके नगर निगम में सुबह धक्के खाता है, शाम को आ जाता है, फिर अगले दिन जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन नगर निगम में धक्के खा रहा है। तो मैंने तो सबसे पहले उन गरीब जो हमारे भाई, उनके ये जो धक्के खाने नहीं, घर घर बैठ के उनका कराना जरूरी है। और आपने एक बात देखा होगा कि आज डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो शहर में 120 रुपए हैं और बाहर की कॉलोनियों में 302 रुपए हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले मेरी सरकार से मांग ये रहेगी कि जो गरीब आदमी बाहर कॉलोनी में रह रहे हैं, पहले बात तो उनके लिए उनके पास खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह कमा रहे हैं। सारा कुछ अपनी जिंदगी का जोड़ के वो एक प्लाट, एक छोटा सा घर बनाने की सोचते हैं। और जो अमीर आदमी जो सक्षम है वो 120 रुपये भरेंगे और वो 302 रुपये भरेंगे। तो सबसे पहले तो प्रावधान मुझे ये लाना है कि शहर और बाहरी कॉलोनी ये सब एक तरह हो। बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार के बदलाव हो। आपने आखिर मन में उन गरीब लोगों के लिए पीड़ा जाहिर की, भी 302 रुपये पर गज वो पे कर रहे हैं। मतलब कनेक्टिविटी आपकी उन लोगों से है, उनके दर्द को आप समझ पा रहे हैं? दर्द तो ऐसा है ना, मैंने आपसे पहले कहा, जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ, उन संस्थाओं में जब हम कहीं भी जाते थे, किसी भी अगर गरीब की जो भी सहायता हो सकती थी, जब वहाँ बैठते थे उनकी समस्या सुनते थे। आज राशन कार्ड की जो समस्या है, वो राशन कार्ड गरीब धक्के खा के भी नहीं बनवा पा रहा। वोटर कार्ड, एक आदमी यूपी से यहाँ पे सेटल हो चुका है, उसको 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका वोटर कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? वो फिर मतलब एक बात बताओ ना, हमारे हरियाणा का नागरिक क्यों नहीं बन पा रहा है? मुझे सबसे पहले तो सबके राशन कार्ड जो गरीब हैं ये घर बैठ के बनवाने हैं, ना कि उनको बुला के बनवाने हैं। हर वार्ड में हर पार्षद के नीचे एक बूथ होगा। बूथ तो एक अलग बात है कि मेरी एक पर्सनल टीम होगी जो पार्षद से अलग होगी। वो हर बूथ के अकॉर्डिंग वो 5 मेंबर नियुक्त कर जाएंगे। जिसकी समस्या, जैसे छोटी छोटी समस्या जब होती है ना, किसी की गली, वो छोटी सी गली है और इंटरनल गली है, उसकी नाली है वो टूट गई, तो क्या होता है कि मेन रोड तो सारी ठीक हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं, अब किसी गली का एक बल्ब ही अगर फ्यूज हो जाता है तो किसके पास जाए? पार्षद के पास अगर एक बल्ब के लिए तो वो जाएगा नहीं ना, पार्षद एक बल्ब के लिए सुन पाएगा। पार्षद के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं, जो उसको ये नहीं कहता कि पार्षद सबकी मदद करता है, लेकिन जो मेरी टीम होगी वो पहले 5 आदमियों की जो टीम होगी वो बूथ वाइज पहले पार्षद को ये कहेंगे कि इस गली में ये समस्या है। अगर पार्षद उनकी समस्या को नहीं सुनता तो आपका भाई के पास डायरेक्ट टीम से कनेक्टिविटी होगी, वो मेरे से डायरेक्ट मिलेंगे और मुझे ये बताएंगे कि ये छोटी छोटी समस्याएं, शहर की जब तक छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, बड़ा मुझे ये नहीं दिखाना कि जीटी रोड के फ्लाईओवर के ऊपर से कौन चला गया। अगर कोई भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर गाड़ी के उस पे बाय रोड आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो फ्लाईओवर के ऊपर से ना जाएं, वो हमारे शहर के सौंदर्यकरण को देखते हुए नीचे से जाएं।
आज मैंने बार बार यही कहता हूं कि क्या हमारा पानीपत जाम मुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए करने के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्या एक फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर नहीं निकल सकता? क्या कनेक्टिविटी बाईपास सारे चारों तरफ से फ्लाईओवर्स के थ्रू नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। सरकार ने पहले बहुत कुछ करा है, लेकिन मेरे पास जो विजन है, मेरे पास जो बार बार मतलब ये सोचने की जो शक्ति है कि इसको पानीपत को चारों तरफ से इस तरह कनेक्ट कर देना है कि इसमें जाम नहीं, कि जो हमारे बच्चे स्कूल से चलें वो स्कूल से 2 घंटे रास्ते पे खड़े नहीं है, वो परेशान ना हो। कई बार बच्चे मैंने सुना है कि बस में चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो क्यों गिर रहे हैं? स्कूल वालों की गलती नहीं है इसमें, लेकिन हमारे शहर में क्या होता है कि वो बस खड़ी रहती है, 2-2 घंटे जाम में रहती है, माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं, बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, उनके मन में धक धक रहती है। बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल देने अलाउड नहीं है, लेकिन जब तक बच्चे नहीं आ जाते उनकी परेशानियाँ, लोग अपनी नौकरी को छोड़ के बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जा रहे हैं और बस स्टॉप पे छोड़ने जा रहे हैं, ना बस टाइम पे आ रही है ना बस टाइम पे जा रही है। अगर सबसे बड़ी बात ये जाम मुक्त अगर शहर हो जाए और इसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ हो जाए, क्या ये सूरत और इंदौर से ऊपर हमारा शहर नहीं बन सकता? सूरत और इंदौर की आपने बात कर दी, आपको लगता है कि जिस प्रकार सूरत के अंदर और इंदौर के अंदर शहर चमचमा रहे हैं, अब पानीपत ऐसा हो सकता है? दूसरी बात है कि अफसरशाही कहीं ना कहीं नगर निगम में हावी है, वो काम करती नहीं है, करने नहीं देती, तमाम तरह के आरोप भी हैं। मेरा आने का उद्देश्य यही तो है कि अफसरशाही को ख़त्म करना। मेरे को राजनीति में आने का सबसे बड़ा यही, मैं गरीब का नाम नहीं ले सकता, मैंने उसके लिए अभी पिछले कार्यकाल में एक फ़ोन करा। उस कार्यकाल में जब फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि सर आप इसको ना थोड़ा सा सिस्टम में समझिए, आप सिस्टम को क्यों नहीं समझ रहे? अब मैंने उनको बार बार ये कहा कि भाई साहब कैसा सिस्टम होता है? मुझे उस गरीब भाई के लिए नगर निगम में जाना पड़ा। ठीक है, आपका भाई सक्षम था, वो काम, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको कुछ दिया या कुछ भी उन्होंने करा, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई गरीब आदमी जाता है, पहले उसे ये कहा जाता है कि जा मेरे लिए जूस लेके आ, तो जूस ले लाने से मतलब नहीं है, जूस पिलाने से मतलब है। वहाँ पे जो हमारे आज नागरिक है ना पानीपत के, सबसे पहले उनसे पानी पूछा जाए, उनसे चाय पूछी जाए, ना कि वहाँ पे लाइन में खड़ा कर दी जाए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि नगर निगम में किसी को जाना ही ना पड़े। जो नगर निगम में अगर वहाँ जाके साइन करने पड़े, वो कागजात घर नहीं आ सकते, लेकिन आदमी घर जा सकता है। IT टीम घर घर जाके प्रॉपर्टी ID, हर जो भी मतलब किसी की समस्या है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर की एक और है कि सफाई की। आज ये पैसे सरकार से इतने पैसे आ रहे हैं, जो पैसे कहाँ जा रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता। सफाई फिर नहीं हो रही। क्या कर्मचारी सफाई करने के लिए तैयार नहीं है? कर्मचारी तैयार है, लेकिन उन कर्मचारियों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर ऊपर से ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का मतलब है कि एक आदमी ऊपर खड़ा है, उसके नीचे 2 हैं, उन 2 आदमी, एक आदमी के नीचे फिर 20 आदमी है, तो 20 दूनी 40 होगी, 40 के नीचे 400 आदमी है। क्या सब कुछ नहीं बन सकता? मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं, काम करने वाले लोग अच्छे हैं और जो व्यवस्था चला रहे हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे। आज कर्मचारी जो नगर निगम के हैं, मेरी उनसे भी बातचीत होती है। शहर के कर्मचारी हैं, मैं शहर का यहीं की पैदाइश हूँ। वो कर्मचारी कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा भाऊजी। आपने जिस गली में मेरी ड्यूटी लगा दी, उस गली को तो मैं साफ कराऊंगा, मैं अकेला शहर को साफ नहीं कर सकता। इस शहर की सफाई करनी है तो आपको इस सीट पे आना पड़ेगा। सिर्फ उन भाइयों की इन बातों से ही मतलब मन में आया कि राजनीति में आने के बिना कुछ नहीं होगा। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। अभी सिस्टम में बदलाव की 100% जरूरत है। आज हमारी सरकार, जहाँ से सेंटर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितना बड़ा, एक बात बताओ, देश को आज किस तरह विकास करा है। आज देश हमारा अमेरिका के बाद हमारे देश का नाम आना शुरू हो गया है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमारे अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसी तरह करते रहे, शायद हम अमेरिका से भी आगे आ जाएंगे। तो आपके भाई ये पानीपत को तो कोशिश कर सकता है कि सूरत और इंदौर से तो आगे ले आए कम से कम। जी अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि शहर से अगर बात की जाए तो प्रमोद जी विधायक है, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार इसराना से, और जो है कि संभालका से भी मनमोहन बढ़ाना जी हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं दावेदारी जो है बनती है अग्रवाल समाज की, इसी करके आपने चुनाव में इस बार कदम रख दिया है, चुनाव लड़ना है, ये सोच लिया इस बार? मैंने ऐसा कुछ
ये नहीं कह सकता कि अग्रवाल समाज, लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर है कि अग्रवाल समाज कहीं ना कहीं आए। अग्रवाल समाज में भी बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो आके कहीं पे अपना कंधा रख के रो सकें, लेकिन मैं अग्रवाल समाज ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे लिए सारे समाज मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। कोई समाज, मैं किसी समाज को पीछे नहीं छोड़ के जाऊँगा। अग्रवाल समाज तो एक बहुत, हमारा छोटा भी और बड़ा दोनों ही समाज अग्रवाल से जुड़े हुए हैं। अग्रवालों ने पहले पूरी की पूरी सबकी सहायता भी करी है, और देश में आप अग्रवालों का नाम आपने पहले भी देखा है। लेकिन मैं अग्रवाल नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं जन समाज से हूँ, मैं अग्रवाल समाज से नहीं हूँ, मैं जनता से हूँ। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, वो चाहे अग्रवाल समाज से हो या किसी समाज से हो। आपके भाई को अग्रवाल समाज की वजह से ना बनाए, जन समाज की वजह से बनाए। अगर अपने भाई को लेके आएंगे तो सारे समाज आएंगे। मेयर गौरव गोयल नहीं बनेगा, मेयर जनता बनेगी। जिस सीट पे जब जो चाहे वो आके बैठे, जब जैसे कहे। आपके जो भाई है जनता के बीच में रहेगा, गली गली जाके रहेगा। पहले भी, आज के टाइम में आप किसी भी पार्षद, मैं ये नहीं कहता मैं किस वार्ड का रहने वाला हूँ, हर पार्षद मुझे अपने साथ, जिस टाइम में ये नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, वो साथ लेके चलता है कि बाबूजी आपकी छवि इतनी साफ है, आपके कहने पे अलग ही वोटिंग सिर्फ एक समाज की नहीं बदल जाती है। पिछले बार भी इलेक्शन में मैं मेयर साहब के साथ भी और सबके साथ, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्य करते हूँ, तो बीजेपी के साथ तन मन धन से पहले भी लगा रहा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। गौरव गोयल जी हमारे साथ मौजूद थे। उद्योगपति है, समाज सेवी हैं, और समाज के अंदर अनेक ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो मानवता भलाई के लिए काम चलते रहते हैं। अनेक ऐसी बहन बेटियों की शादियों में इन्होंने सहयोग किया है, जो हमेशा से ऐसी गरीब परिवार की बेटियां होती है जिनके करने वाला कोई नहीं होता, उस उनके विवाहों में जाकर उनको आर्थिक और सामाजिक मदद देने का उन्होंने काम किया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे थे पानीपत मेयर पद चुनाव को लेकर के, जहाँ दावेदारी निरंतर जारी है, वहीं गौरव गोयल भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे और नगर निगम के अंदर हो रहे भ्रष्टाचारों को उजागर कर और व्यवस्थाओं को बदलने का काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तस्वीरें आप पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ देख पा रहे थे। बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।